नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जो कैप्शन मैंने लिखी है उसको लिखने का मकसद ये है कि 10 तारीख से जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, जिनका ये काम रहता है कि जितने भी फॉल्ट इस पूरे पावर सप्लाई सिस्टम में आते हैं ये उन्हें दुरुस्त करते हैं और जल्द से जल्द जो है वो बिजली की आपूर्ति बहाल करते हैं। और 10 जून से ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और जब ये हड़ताल पर जाएंगे तो उसके बाद अगर कहीं पर भी कोई बिजली सप्लाई में फॉल्ट आता है तो वो रिपेयर नहीं होगा और ऐसे में बत्ती गुल हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी और गर्मी में लोगों का बुरा हाल होगा। क्या वजह है कि ये लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 10 तारीख से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और इस गर्मी में जा रहे हैं जब बिना बिजली के दिन काटना मुश्किल है। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको अब हड़ताल का फैसला करना पड़ रहा है? सर, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखो सर, हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है। हम एजिटेशन पे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि 2019 में सरकार ने एक हमारे साथ लिखा पढ़ी और कमिटमेंट किया कि जब तक दिल्ली विजय रेगुलाइज नहीं होता तो हम महकमे में लोगों को हायर नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में इन्होंने क्या किया कि टेंडर के जरिए जितने भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठेकेदार के थ्रू लोगों को हायर करना शुरू कर दिया इन्होंने। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को ये साफ मैसेज देना चाहते हैं, हमारे लोग जब तक रेगुलाइज नहीं होते हैं तब तक हम महकमे में किसी को हायर नहीं होने देंगे। क्योंकि काम छोड़ हड़ताल पे अगर हमारे साथी चला गए तो गवर्नमेंट को, सरकार को सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये अच्छी तरह सरकार भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है कि 2022 में पीडीडी के दिल्ली वेजर से लेके और चीफ इंजीनियर तक एजिटेशन पे गए थे और वही सिस्टम अब आने वाले टाइम में भी होने वाला है 10 तारीख को। क्योंकि ये जो टेंडर सिस्टम है इसको वापस लें तुरंत। 10 तारीख को हम अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में एजिटेशन पे बैठेंगे और उसके बाद 11 तारीख को हम एमडी ऑफिस में जाएंगे। सिस्टम बंद होता हमारे साथी कोई भी काम नहीं करेगा और जितने भी साथी हमारे हैं 4996 उन साथियों से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप लोग तैयारी कर लो। अब जहां मरेंगे जहां करेंगे, क्योंकि 25 साल हो गए या 30 साल हो गए, आधे साथी हमारे रिटायरमेंट चला गए, आधे साथी हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और आधे साथी हमारे हैंडीकैप हैं। उनके लिए सरकार को रेगुलाइजेशन और उनको बेनिफिट देने के लिए पैसा नहीं है। टेंडर सिस्टम करने के लिए, टेंडरिंग के लिए और होल नए लोग लगाने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे हैं। अगर आप लोग इसको टेंडर के जरिए इन लोगों को हायर कर रहे हैं, यही सैलरी हमारे लोगों को दो, हमारे लोग सिस्टम चलाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि महकमे में सिस्टम चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। भाई, आप इन लोगों को अगर जिम्मेदारी देते हो, इन लोगों को वही सैलरी दोगे, इनको रेगुलाइज करोगे, यही लोग हमारे सिस्टम चलाएंगे। क्योंकि हमारे लोग जानते हैं सिस्टम चलाना। अगर आज आप किसी नए आदमी को हायर करेंगे उसको 1 साल लग जाएगा काम सीखने और सिस्टम को चलाने में। हमारे लोग पिछले 25 या 20 सालों से सिस्टम चला रहे हैं, उनको पता है। हम आप यही मैसेज देना चाहते हैं, हम परेशान जनता को, पब्लिक को नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि भाई हमारी मजबूरी है। हम जनता और पब्लिक से अपील करते हैं कि आप हमें भी कोऑपरेट करें। क्योंकि हम पिछले 25-20 साल चक्की की तरह हमें सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने पीसा है, तो आज फिर हमारे सर पे इन्होंने एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। पिछले बार पहले 1-2 महीने पहले भी एक एजिटेशन एमडी ऑफिस में हुई, हमें मजबूर किया जाता है कि आप बाहर निकलो। हम बाहर नहीं जाना चाहते। हम आपके माध्यम बताना चाहते हैं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमें मजबूर ना करें। क्योंकि गर्मी का सिस्टम है, अगर सिस्टम बंद हो गया तो सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार पहले ये अपने जो ऑर्डर है, ये टेंडरिंग सिस्टम है, इसको कैंसिल करे और हमारे लोगों का जो टाइम टू टाइम डीपीसी है, जो टेक 4 की हर कैटर की जो डीपीसी है उसको करें और टेक 4 की जो डीपीसी है उसको क्लियर करें ताकि हमारे लोग जो है टाइम टू टाइम रेगुलाइजेशन में आए। कहाँ पे होगी आपकी जो स्ट्राइक आपने कहा 10 तारीख को होने वाली है? ये क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगी या तमाम डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू प्रोविंस के? 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस में है और 3 डिवीजन है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट में होगी और कश्मीर में भी ये एजिटेशन होगी। क्योंकि वहां भी लोगों को इसी तरह लगाएंगे। ये एक डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है, पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के जो लोग हैं वो भी रेडी हैं इस टेंडर इस मांगे इसके बाद भी नहीं मानी जाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा? देखो, अगला हमारा यही प्रोसेस होगा कि सिस्टम बंद हो जाएगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, वो हमें पता है। हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अगर सिस्टम नहीं चला तो लोग परेशान होंगे, तो वो सरकार को जवाब देना, हमने नहीं देना। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिस्टम है अब वो अगर बंद हो जाएगा तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि 10 तारीख से जो है वो जम्मू के 10 जिले
और 23 डिवीजन और उसके अलावा कश्मीर में भी जो है वो जो डेली वेजेस हैं वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर उसके बाद कहीं सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो वो रिपेयर नहीं होगा, वो रेक्टिफाई नहीं होगा, पावर सप्लाई जो है वो नहीं होगी। और गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जाहिर सी बात है अगर बिजली बंद हो जाती है तो फिर लोगों को परेशानी होगी और लोगों का जवाब तलब जो है वो सरकार से होगा। और उनकी यही मांग है कि समय रहते इनकी तमाम जो जायज मांगे हैं वो पूरी की जाए ताकि हड़ताल करने की नौबत ही ना आए। नमस्कार।